नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। सीरियल रेपिस्ट और कातिल की लिस्ट में एक नाम जो काफी चर्चित रहा है वो है एम जयशंकर। जी हां, एम जयशंकर ने अपने पूरे जीवन में जो किया उसके आगे तो हर अपराध छोटा है, लेकिन उसकी मौत ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। तमिलनाडु और कर्नाटक में 30 से ज्यादा रेप को अंजाम देने के मामले में और कम से कम 15 हत्या के मामले में जयशंकर अभियुक्त था, जिसे लेकर इतनी दहशत थी कि महिलाएं अकेले बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती थी। रेप कर महिला की हत्या कर देना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि साल 2008 से लेकर साल 2011 का वक्त जब जयशंकर का आतंक अपने चरम पर था, तब जयशंकर आतंक का पर्याय बन चुका था। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाला 41 साल का एम शंकर अलियास जयशंकर ने अपनी पढ़ाई 8वीं में ही छोड़ दी और फिर ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लगा। इसी दौरान उसने कई भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़ और हिंदी पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन इसी दौरान उसने एक अपराध को भी अंजाम दिया। ना तो उसे कानून का डर था और ना ही अपनी करनी पर उसने कभी अफसोस किया। अपनी नौकरी के दौरान ही 23 अगस्त 2009 को उसने 39 साल की एक कांस्टेबल एम जयामनी का पहले तो रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। तभी वो पुलिस के निशाने पर भी आया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो इस मामले की जांच में शामिल थे, वो बताते हैं कि जयशंकर ने पहले जयामनी को अगवा किया और फिर उसके साथ रेप को अंजाम दिया। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी थी। जयमणि का शव 19 सितंबर को सलेम जिले के पास से बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रहे एमके स्टालिन के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था में जयमणि तैनात थी। तहकीकात के बाद पुलिस ने जयशंकर को 19 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार कर लिया और कोयम्बटूर जेल में बंद कर दिया। इसके बाद जयशंकर के बाद एक रिकॉर्ड्स खंगाले जाने लगे। रिकॉर्ड्स जो बयां कर रहे थे उसके मुताबिक जयशंकर करीब 13 रेप और हत्याओं को अंजाम दे चुका है। जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आईं जो बेहद चौंका देने वाली थी। जयशंकर के आपराधिक करतूतों का खुला चिट्ठा जांच करने वालों को भी सकते में डाल देने वाला था। त्रिपुर पुलिस ने जयशंकर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर उसे 19 अक्टूबर 2009 को पकड़ लिया। इस दौरान उसे कोयम्बटूर जेल में कैद कर लिया गया। जांच में पता चला कि इससे पहले भी उसे पुलिस त्रिपुर ने 2008 में भी रेप और हत्या के आरोप के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी पता चला कि वो 13 रेप और हत्या के मामले में भी अभियुक्त है। इतना ही नहीं, 2008 से 2009 के बीच त्रिपुर, धर्मपुरी और सलेम जिले में भी जयशंकर को रेप का आरोपी बनाया गया है। एक बार तो जयशंकर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल 17 मार्च 2011 को जयशंकर को हत्या के एक मामले में धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 19 मार्च को उसे कोयम्बटूर जेल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन वो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। तब पुलिस अधिकारी चिन्नास्वामी को इस घटना से इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जेल में बंद रहने के बाद भी जयशंकर ने अपराध से तौबा नहीं किया, बल्कि फरार होने के बाद फिर से रेप और हत्या की वारदातों में लिप्त हो गया और ऐसी वारदातें अंजाम देने लगा। कर्नाटक के बेलेरे में 6 महिलाओं का रेप किया और तो और उनकी हत्या भी कर डाली। इसके बाद धर्मपुरी में एक शख्स और बच्चे की हत्या की। 4 मई 2011 में आखिरकार कर्नाटक पुलिस के हत्थे जयशंकर चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे बीजापुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। हत्या मामले की जांच में लगे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जयशंकर सिर्फ अकेली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। पहले महिला का शारीरिक शोषण करता था, फिर उनकी हत्या कर देता था, फिर मौके से फरार हो जाता था। एक ऐसा शख्स जो लोगों की जान लेने में थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करता था। ऐसे शख्स का अंत कैसे हुआ ये जानकर थोड़ा आश्चर्य तो होता ही, जब वो खुद भी जान ले ले। सीरियल रेपिस्ट और कातिल एम जयशंकर ने फरवरी 2018 में जेल में आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलती है कि बेंगलुरु के पास स्थित परप्पना अग्रहारा जेल में वो कैद था और वहीं उसने अपनी ही जान ले ली।
खुदकुशी के लिए उसने शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल किया और गला काट कर जान दे दी। जेल में उसके साथी कैदियों का कहना था कि उसे खून से लथपथ देखा गया और फिर उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। जेल में सेवा पर तैनात डॉक्टरों ने उसकी जांच की और फिर तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा। बिना देरी जयशंकर को विक्टोरिया अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे शाम के वक्त मृत घोषित कर दिया। इस खुदकुशी की जानकारी कुछ इस तरह से मिलती है कि जेल के अधिकारियों ने जब उसकी मौत की गहन जांच की तो पता चला कि जयशंकर ने नाई के पास से एक प्लेट चुराई थी और फिर उसे अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। किसी ने उसे अपना गला काटते हुए नहीं देखा। बताया जाता है कि जयशंकर अपनी जेल की सजा काट रहा था और इसी दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच से ही उसने बांस के डंडे और बेडशीट की मदद से भागने की भी कोशिश की। ऐसे में उसका इस तरह से खुदकुशी कर लेना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आपको बता दें कि जयशंकर पर आधारित एक कन्नड़ फिल्म साल 2017 में बन चुकी है, जिसका नाम साइको शंकर है। जयशंकर जैसे अपराधी दहशत और अपराध का पर्याय होते हैं, जो एक अपराध को अंजाम देने के साथ साथ इंसानियत को भी मौत के घाट उतारते जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।